तो आप देखें बच्चों, हम कक्षा 11वीं फिजिक्स अध्याय 2 सरल रेखा में गति, इसके अंतर्गत कल हम लोगों ने वेग समय ग्राफ तक थ्योरी पढ़ी थी। हमने देखा था कि एक समान त्वरित गति में वेग समय ग्राफ सरल रेखा होता है जो x अक्ष के साथ किसी कोण पर झुका होता है। साथ में हमने कल सीखा था कि वेग समय ग्राफ की जो प्रवणता होती है वो वस्तु के त्वरण के बराबर होती है। साथ में हमने सीखा था वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल वस्तु के विस्थापन के बराबर होता है। इन दो जानकारियों के आधार पर हम ग्राफीय विधि से गति के समीकरणों का निगमन कर सकते हैं। आपको परीक्षा में जो गति के समीकरण आएंगे आपके कोर्स में ग्राफीय विधि और कैलकुलस विधि, इन दो विधियों से निकालने के लिए हैं। तो परीक्षा में प्रश्न आएगा तो या तो ग्राफीय विधि का आएगा या किसका आएगा, कैलकुलस विधि से आएगा, इन दो से आएगा। तो हमें निकालना आना चाहिए वो, ठीक है। तो पहले हम इसमें क्या करेंगे, एक वेग समय ग्राफ बना लेंगे। क्या बना लेंगे बच्चों, जब हम इस सवाल को इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें क्या हो गया, सबसे पहले क्या करना है हमें, आपको इसमें पहले वेग समय ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो जैसे कल अपन ने सीखा था, यहाँ से कहीं से स्टार्ट करके ऐसे आपको बना देना है। इसमें यहाँ पर लिख देना है कि ये भी है, यहाँ पर क्या है टी, ए एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष है। अब यहाँ पर आपको मतलब v उसका जो प्रारंभिक वेग है, देखो आपकी बुक में तो v0 लिखा गया है, प्रारंभिक वेग को क्या लिखा गया है, v0 मतलब v0, ठीक है ना। और t पर वेग को क्या लिखा गया है, v, है ना। और अपन ने लिखा हुआ है उसके लिए u प्लस at से। तो v0 से समझाऊं कि u से समझाऊं, u से। तो अपन ने यहाँ पर ले लिया कि यहाँ पर एक t टाइम पर वेलोसिटी इस अक्ष पर ली है और यहाँ पर टाइम लिया है। मान लीजिए t बराबर उसका वेग, यहाँ पर है कोई t बराबर 0 पर, ये यहाँ पर 0 है, यहाँ पर क्या है, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ इस पॉइंट को पहले नाम ले देता हूँ a, और इस पॉइंट पर वेग लेता हूँ मैं u, क्या लेता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि u लिखा है, और पॉइंट को मैंने नाम दिया कि जो पॉइंट क्या है, a है, a पॉइंट है, a पॉइंट पर वेग क्या है उसका। अब यहाँ पर कहीं एक दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट कौन सा है, B, और B पॉइंट पर यहाँ से मैंने यहाँ पर लंब गिराया, यहाँ पर उसका वेग मान लीजिए कितना है, V है, यहाँ पर V लिखा हुआ है। इसका मतलब हुआ t बराबर 0 पर वेग u है, और t पर अब यहाँ से मैंने यहाँ पर लंब गिराया, तो यहाँ जहां भी लंब गिरेगा इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया मान लो M, इस m पर मान लीजिए क्या लिखा है, t, क्या लिखा है, और पॉइंट का नाम क्या है, m, पॉइंट का नाम m है, और यहाँ पर क्या लिखा है, t। इसका मतलब यहाँ टाइम की वैल्यू t है, टाइम की वैल्यू क्या है, यहाँ पर t है, तो यहाँ पर टाइम की वैल्यू कितनी है, 0 है। बात समझ आ गई। अब मैंने a से इस पर एक लंब गिराया, ये वाला, ये मैंने एक लंब गिराया, इसको नाम दिया मैंने AC, क्या नाम दे दिया, AC। तो यहाँ पर मैंने एक लंब गिराया, 90 का एंगल यहाँ पर बना देते हैं, और ये वाला एंगल मैंने थीटा ले लिया, तो tan थीटा को बोलेंगे इसकी प्रवणता। कल आपको मैं ये समझा चुका हूँ कि यहाँ पर थीटा बनाया है इसलिए क्योंकि यहाँ पर भी कितना बनेगा, थीटा। अगर मैं इसको पीछे को बढ़ाऊंगा तो इसका x अक्ष की धन दिशा के साथ जो कोण है वो थीटा ही होगा, तो हमने सीधा यहाँ का बना दिया। बात समझ में आ गई ना। बहुत सारी गणित उसमें अंडरस्टूड चलती रहती है फिजिक्स के अंदर। तो ये आपको ऐसे एक चित्र बना देना है। अब इस चित्र में आप देखें ABC एक समकोण त्रिभुज है, OABM यह एक समलंब चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है। हम इसको ऐसे रह देते हैं, ठीक है ना। अब tan थीटा की वैल्यू इसके काय के बराबर होगी। एक बात बताओ मुझे, B से लेकर M तक ए वाली टोटल लंबाई कितनी होगी, ए वाली लंबाई, ये मैं टोटल आपसे पूछ रहा हूँ, टोटल बताओ ना मुझे।
ये टोटल कितनी होगी? ये टोटल हो गया, कितना लिखा है? डी। डी होगी भाई, यहाँ के नापो ना, होगी नहीं होगी? चलो अब मुझे बताओ ए वाली दूरी कितनी होगी? ये अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की पूछे ए वाली, हाँ ए वाली कितनी होगी? तो आप मुझे बताओ ये अंदर की कितनी बचेगी? ए वाली यहां से मैं अगर सी तक ले लूं यहां तक, तो ये कितनी बचेगी बताओ मुझे? डी माइनस यू बचेगी। ये तो क्लियर है ना बात? अब ए वाली यहां से यहां तक टी है, तो ए वाली भी कितनी होगी? टी होगी। होगी नहीं होगी? चलो अब मैं इसको समझाना शुरू करता हूं। तो सबसे पहले आपको एक चित्र बनाना पड़ेगा। चित्र बनाना समझ गए? सबको समझ आ गया? अब आप लिखोगे कि चित्र में एक समान त्वरित गति करती वस्तु का वेग समय ग्राफ प्रदर्शित है। सबसे पहले लाइन क्या लिखोगे? चित्र में एक समान त्वरित गति करती हुई वस्तु का वेग समय ग्राफ, कौन सा ग्राफ? वेग समय ग्राफ प्रदर्शित है। पहली लाइन ये लिख दोगे। सबको समझ आएगी ना बात? अब ऐसा क्यों है? डिटेल नहीं देना है, क्योंकि हम तो गति के समीकरण निकाल रहे हैं, तो हमें ग्राफ का डिटेल नहीं देना है। आपको तो सीधा लिख देना है। ग्राफ कैसे खींचा ये भी नहीं लिखना है, ये अपन ने कल सीखा था, कैसे खींचा वो नहीं लिखना है, यहाँ पर तो सीधा बना देना है। तो आप पहली लाइन लिखोगे कि चित्र में एक समान त्वरित गति करती किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ प्रदर्शित है, जिसमें t बराबर 0 पर, अर्थात वस्तु का प्रारंभिक वेग t बराबर 0 पर v का मान क्या है? u है। t बराबर 0 पर v बराबर u तथा t बराबर t पर v बराबर v है। बात समझ आ गई ना? क्या बोला मैंने? कि t बराबर 0 पर उसका वेग क्या है? आप यहाँ पर लिख सकते हो v0, कि v0 की वैल्यू क्या है? u है। और t बराबर t पर vt, तो vt की वैल्यू क्या है? v है ना? ये ग्राफ से दिख रहा है। यहाँ देखो t बराबर 0 पर u है और t बराबर t पर कितना है? v है। क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ t मिल रहा है, तो t पर वेग v है और यहाँ पर 0 पर u है। समझ गया ना आप? तो अब अगली लाइन में क्या लिखोगे कि t बराबर 0 पर v0 बराबर u तथा t बराबर t पर vt बराबर क्या है? v है। क्लियर होगी ना बात? फिर लिखोगे आप चित्र से स्पष्ट है, चित्र से स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है? तुम्हें सारी दूरियां लिख देनी है। तो आप लिखोगे OM बराबर AC बराबर T, क्या मैं सही बोल रहा हूं? O से लेकर M तक या A से लेकर C तक कितना है? T है। फिर लिखना है O से लेकर, यहाँ पर D लिखा था तो D के लिए कोई पॉइंट और दे देते हैं, M यहाँ पर क्या दे देते हैं? N, यहाँ N पॉइंट है। तो आप लिख दो O से लेकर N तक ON और M से लेकर B तक MB, दोनों क्या है? B है। बात समझ आ रही ना? क्लियर है? फिर आप लिखोगे ये वाली दूरी ये, तो BC बराबर, तो BC बराबर होगा हमारा MB, MB में से क्या हटाएंगे? M इंटू सी। MB में से क्या घटाओगे? MC। तो MB की वैल्यू कितनी है? MB की वैल्यू ये लिखी है, कितनी है? B। और MC की वैल्यू यहाँ पर लिख देना चाहिए, चलो लिख देते हैं सीधा, ये क्या है? U है। तो BC की वैल्यू क्या आ गई? B माइनस U। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? क्लियर है? अब आप लिखोगे कि माना VT ग्राफ का x अक्ष से झुकाव, x अक्ष से झुकाव कितना है? थीटा है। क्या लिख दोगे? माना VT ग्राफ का, VT ग्राफ इसको बोलते हैं, तो VT ग्राफ का x अक्ष के साथ झुकाव कितना है? थीटा है। क्लियर होगी ना बात? क्लियर होगी? तब इसकी प्रवणता क्या होगी? या तब इसकी प्रवणता, किसकी प्रवणता? VT ग्राफ की प्रवणता। तब इसकी प्रवणता हो जाएगी tan थीटा बराबर लंब बटे, प्रवणता को tan थीटा बोलते हैं, कल समझाया था।
तो tan थीटा बराबर क्या आएगा, लंब बटे आधार। तो यहाँ लिखेंगे BC, यहाँ पर क्या लिखेंगे AC। तो यहाँ से tan थीटा बराबर आएगा, ध्यान देते चलो, BC को लिखोगे B माइनस U और इसको क्या लिखोगे T। यहाँ देखो क्या चाहिए हमारे लिए, क्या चाहिए हमारे लिए AC। तो A से लेकर C तक, जो O से M तक है, तो O से M और A से C कितना है, इतना समझ में आ गया। इसके दो इक्वेशन बस आप लिखो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बताओ पहले। हम जानते हैं कि वेग समय ग्राफ की प्रवणता वस्तु के त्वरण के तुलना, या लिखेंगे कि हम जानते हैं VT ग्राफ की प्रवणता क्या के बराबर होती है, वस्तु के त्वरण के बराबर होती है। अर्थात A बराबर tan थीटा, ये लिखेंगे ना, अर्थात A बराबर, A क्या है, त्वरण क्या के बराबर होती है, तो प्रवणता को क्या लिखते हैं, A बराबर tan थीटा। समीकरण 1 से मान लिख दो, तो समीकरण कितने से, 1 से, तो A बराबर आएगा V माइनस U अपॉन T, होगा नहीं होगा। अब T का गुणा कर दो, तो A इंटू T बराबर होगा V माइनस U को इस तरफ ले आओ, तो A इंटू T प्लस U बराबर V, या इसको जमा दो फिर से, तो V बराबर क्या आएगा, बस नीचे लिख देना, यही गति का प्रथम समीकरण है। क्या समझ आया सभी को। तो हमने कौन सी विधि से निकाला, ये सबको समझ आ गया कैसे निकालना है। सबसे पहले क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ के इंट्रोडक्शन में एक लाइन लिख देनी है कि चित्र में एक समान त्वरित गति करती वस्तु का वेग समय ग्राफ प्रदर्शित है। एक लाइन में इंट्रोडक्शन दे दोगे, फिर यहाँ पर आ जाना सीधा कि ग्राफ से स्पष्ट है, या ग्राफ में t बराबर 0 पर v0 बराबर u तथा t बराबर t पर vt बराबर v है। क्लियर है ना। फिर आपको लिख देना है चित्र से स्पष्ट है, यहीं से शुरू करना है। तो जितनी दूरियां हैं उनकी स्केलिंग यहाँ लिख देनी है, इसको स्केलिंग बोलेंगे। स्केलिंग कर देनी है कि कौन सी रेखा की लंबाई कितनी है। क्लियर है, स्केलिंग कर दोगे। स्केलिंग करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले झुकाव मान लेना है कि थीटा है। माना झुकाव कितना है, थीटा है, वो चित्र में दिख रहा है, वो आपको लिखना है यहाँ पर। जब झुकाव है इसका स्लोप, झुकाव को क्या बोलेंगे, स्लोप थीटा है, तो फिर आपको इसका प्रवणता निकाल देनी है। तो tan थीटा इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास BC अपॉन AC। तो BC की वैल्यू है वो V माइनस U, वो हम यहाँ पर लिख चुके हैं स्केलिंग में, यहाँ लिख चुके, इसलिए वहां वैल्यू पुट करेंगे। पहले यहाँ लिख देना है, फिर वहां वैल्यू पुट कर देना है V माइनस U बटे T। तो ये क्या निकला है, इसकी प्रवणता। फिर आपको रूल्स लिखना है। रूल्स क्या है कि VT ग्राफ की जो प्रवणता होती है वो, तो आपको A बराबर tan थीटा कर देना है। तो tan थीटा की वैल्यू पुट करनी है, तेरे गुणा कर दिया, आंसर आ गया। ये हमने निकाल दिया है कौन सा समीकरण, कौन सी विधि से, ग्राफ। ये आइए अब निकालते हैं गति का द्वितीय समीकरण। कौन सी विधि से, अब ग्राफी विधि से सेकंड इक्वेशन निकालने के लिए हम सेकंड इन्फॉर्मेशन का यूज करते हैं। सेकंड इन्फॉर्मेशन क्या है कि वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल होता नहीं होता है। तो अब देखते हैं यहाँ पर, हम जानते हैं, पहली लाइन यही लिखना है, हम जानते हैं। क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि VT ग्राफ व समय अक्ष के बीच घिरे क्षेत्र का क्या, क्षेत्रफल वस्तु के विस्थापन के कैसा होता है, बराबर होता है। बात समझ में आ गई। अब अपन लिख लेते हैं कि माना
टी समयांतराल में वस्तु का विस्थापन एस है। वस्तु का विस्थापन कितना है? एस है। ये अपन मान लेंगे कि माना टी समांतराल वस्तु का विस्थापन कितना है? एस है। तो यहां पर लिखेंगे, इसलिए एस बराबर हमारे पास आएगा, एस बराबर, ध्यान देना, एस बराबर आएगा ए ओ एम बी का क्षेत्रफल। क्या आएगा? क्या लिख देते हैं? क्षेत्र ए ओ एम बी ए का क्षेत्रफल। मैंने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि क्षेत्र के लिए यहीं से चल के यहीं पे वापस आना पड़ेगा ना। ए ओ एम बी ए जब क्षेत्र लिखूं, और अगर क्षेत्रफल लिखूं तो 4 बिंदु लिखेंगे, है ना। ये नियम होता है लिखने का, ट्रेडिशन है मैथमेटिक्स में लिखने का। तो हमारे पास आएगा इसका क्षेत्रफल। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? इसका क्षेत्रफल देखो 2 भागों में निकलेगा। आयताकार भाग का क्षेत्रफल प्लस यहां पर लिखेंगे त्रिभुज ए सी बी का क्षेत्रफल प्लस चतुर्भुज यानी आयत ए ओ एम सी का। बात समझ में आ रही? तो ये त्रिभुज तो समकोण है, इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुणे, आधार है एसी, ऊंचाई है बीसी, 1/2 एसी गुणे बीसी प्लस। अब ए ओ एम सी जो एक आयत है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यहां पर आ जाएगा ओ ए गुणे ओ एम। क्या आ जाएगा? ओ ए गुणे ओ एम। बात समझ आ रही? सबकी वैल्यू लिखो, इक्वेशन निकल आएगा। चलो रखते हैं 1/2 एसी। एसी का मान कितना है? एसी का मान यहाँ लिखा था पहले टी, तो यहाँ पर क्या आएगा? टी। यहाँ देखो एसी मतलब ओ एम, ओ एम की वैल्यू कितनी है? टी। और बीसी, बीसी की वैल्यू कितनी है? बी माइनस यू प्लस ओ ए यू, ओ ए कितना है? यू, और इसकी वैल्यू कितनी है? टी। ओ से लेकर एम तक टी है। इतना समझ आ गया? अब यहाँ पर भी की वैल्यू लिखो, तो क्योंकि भी बराबर क्या होता है, ये हम प्रूव कर चुके हैं, तो भी की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, तो आ जाएगा 1/2 टी, और यहाँ पर आएगा u प्लस एटी माइनस यू प्लस यू टी। आएगा नहीं आएगा? ये प्लस नहीं है, हाँ प्लस ही है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कैंसिल हो गया? क्या बचा हमारे पास, जल्दी बताओ। 1/2 और t का 80 में गुणा करो, 80 इसका प्लस यहाँ पर क्या आएगा? अब इसको पलट के लिख दो, आगे इसको लिख दो, पीछे इसको, क्या आ जाएगा? यूटी प्लस, और सब काय के बराबर चल रहा था, तो यही क्या है? यही गति का द्वितीय समीकरण है। यही गति का द्वितीय समीकरण है। क्या समझ आया सभी को? तो दूसरा समीकरण निकालने के लिए कौन से तथ्य का प्रयोग करना है? ये लिखना पड़ेगा आपको कि हम जानते हैं dt ग्राफ व समय अक्ष के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल वस्तु के विस्थापन के बराबर होता है। तो माना टी समांतराल में वस्तु का विस्थापन कितना है? s है, तो s बराबर क्षेत्र लिख देना है। अब फिर उसकी वैल्यू निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, और जब ये काम करोगे तो अपने यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो ये कितने समीकरण हो गए हमारे? आप किस पर आ गए? अब तीसरा समीकरण निकालेंगे, ठीक है ना। एक बार आप इसको अब देखिए, तृतीय समीकरण में अपन क्या करेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? हम जानते हैं, क्या लिखेंगे? हम जानते हैं s बराबर। तो अब की बार आप एक काम करो, इसको ध्यान से देखो, ये समलंब चतुर्भुज बन गया है। ऐसा चतुर्भुज जो होता है ना, ये जिसकी आमने सामने की एक भुजा समान, एक समांतर, उसको समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
तो हम एस बराबर आएगा, यहां लिखेंगे समलंब चतुर्भुज AOMB, AOMB का क्षेत्रफल। बात तो वही है ना, ये हम जानते हैं ना कि जो विस्थापन होता है वो भीति वक्र और समअक्ष के बीच घिरे क्षेत्र के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो जो वही तो लिखा है, वहां पर लिखा था मैंने क्षेत्र AOBMO, वापस आ गए थे, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया उसको, समलंब चतुर्भुज। चतुर्भुज में ऐसा नहीं होता है कि जिस चीज से चालू करो उसी पर वापस आओ, ऐसा नहीं लिखते हैं, लेकिन क्षेत्र में ऐसा करते हैं, जिससे स्टार्ट करोगे ना घूम कर करके वहीं आना पड़ेगा। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ मुझे बच्चों। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इसको ट्रेपेजियम बोलते हैं। तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो इसका, हाँ बोलो, इसका सूत्र होता है समांतर भुजाओं का योगफल, समांतर भुजाओं का योगफल याद कर लीजिए, गुणित उनके बीच की दूरी, गुणित उनके बीच की दूरी। अब बताओ इसमें समांतर भुजाएं कौन सी हैं, OA और MB, OA और यहां लिखेंगे OA प्लस MB, ये होगी समांतर भुजाएं। और इनके बीच की दूरी क्या है, OM मान लो चाहे AC मान लो, बात एक ही है। तो इनके बीच की दूरी क्या है, OM। ये बात समझ में आ रही है सभी को कि नहीं आ रही है, क्लियर है। चाहे मैं OM लिख दूं, चाहे मैं यहां पर क्या लिख दूं, AC, बोथ आर सेम, क्लियर है। चलो बोर्ड पर ध्यान दो, तो बराबर आएगा 1/2 OA, O से लेकर A तक, O से लेकर A तक क्या है, U, एक काम करते हैं इसको U लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। M से लेकर B तक B, तो मैं इसको भी लिख देता हूं, यहां पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। AC, A से लेकर C तक T, तो मैं इसको T लिख देता हूं, यहां तक तो ठीक है। थोड़ी देर को इक्वेशन 1 दे दिया। अब इसमें दूसरी जानकारी का यूज करो, हम जानते हैं त्वरण प्रवणता के बराबर होता है, हम ये भी जानते, फिर लिखेंगे, हम जानते हैं क्या लिखेंगे, हम जानते हैं। या सिर्फ आप एक काम करिए, यहाँ पर A बराबर क्या होता है, tan थीटा, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं A बराबर क्या होता है, tan थीटा, तुम भी जानते हो, हाँ तो मैं भी तो जानता हूं। अब एक tan थीटा बराबर क्या होगा, तो यहां फिर से लिखो कि यहां लिख देते हैं चित्र से tan थीटा बराबर क्या होगा, जल्दी बताओ। tan थीटा बराबर होगा लंब बटे लंब, मतलब BC, बहुत अच्छे, आधार मतलब AC, और BC मतलब B माइनस U, सही कह रहा हूं, और AC मतलब T, तो tan थीटा बराबर क्या होगा, ये क्लियर है। अब मुझे बताओ T बराबर क्या होगा, जल्दी बताओ भाई। tan थीटा बराबर B माइनस C बटे T, तो T यहां आएगा, tan यहां आएगा। अगर वैल्यू निकालो, चलो ठीक है ना, tan थीटा बराबर क्या, B माइनस C बटे T, ये उठा के यहां लिखो, इसलिए A बराबर क्या आएगा, आएगा ना। तो यहां से T बराबर क्या आएगा, A इंटू T बराबर आएगा B माइनस U, तो यहां से T बराबर आएगा B माइनस C बटे A, क्लियर है। अब ये वैल्यू उठा के कहां लिखनी है, कहां लिखनी है, यहां लिख दो समीकरण 1 में किसका, T का मान रखने पर, चलिए रखिए T का मान। तो हमारे पास ये सब किसके बराबर चल रहा था, यहां लिखेंगे S बराबर 1/2, फिर U प्लस V, यहां पर B माइनस U अपॉन T, सॉरी A, समझ आ गया सभी को, ध्यान देना, 2 स्टेप बाद आंसर आ जाएगा। क्या मैं इसको U प्लस V को V प्लस U लिख सकता हूं, लिख सकते हैं, और यहां पर B माइनस U बटे A, अब गुणा करो,
एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी माइनस माइनस ई स्क्वायर, और नीचे 2 का ए से तो क्या आ जाएगा, इतने बचेगा। 2a का यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई तेरे गुना कर दो एस में, ए सब एस के बराबर चल रहा है, तो आ जाएगा 2as बराबर क्या आएगा, ई स्क्वायर यहाँ ले आओ प्लस ई स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, बात समझ में आई। या अब इसको पलटी मार के लिख दो, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2as, तो ये क्या है मुझे बताओ, ये निकल आया गति का कौन सा समीकरण। तो ये गति के तीनों समीकरण हमने कौन सी विधि से निकाल दिए, ये हमारे ग्राफीय विधि से गति के तीनों समीकरण निकल आए, ठीक है ना। अब हाँ थोड़ी सी मेहनत तो है इसको करने में, लेकिन चूंकि आपके कोर्स में आप एनसीईआरटी की बुक अगर लिए हो तो आप उसमें देखिए